ये उसमें अखिलेश आपको रोकना चाहेंगे। नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की स्थिति के बीच गंडक नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ने की वजह से गृहमंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। एनडीआरएफ की टीमें भेजी जा रही हैं। एक बड़ी एक तरह से प्राकृतिक आपदा ये सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है और अपनी बात करके गृह मंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। नेपाल की सीमा से लगता हुआ बिहार की सीमा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पे अब जो बाढ़ आई है इस समय नेपाल का, उसका एक बड़ा असर नेपाल के तमाम उन सीमावर्ती जिलों में देखा जा सकता है, जिसे लेकर अलर्ट मोड पर सरकारें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है और तमाम केंद्र से तमाम सहायता संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी जा रही हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अखिलेश, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं तो ये बता रहा था कि जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ के नेशनलिटी पता है, लेकिन जैसे कुछ के नेशनलिटी पता नहीं है कैसे है, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि जो नेपाल पर्यटन विभाग का बोर्ड का जो हमारे पास जो आया है, उसमें एक कैलाश जर्नी नाम का एक ट्रैवल एजेंसी है, जिसमें कि ये आंकड़ा जरूर दिया है कि उसके 31 ट्रैवलर्स है, लेकिन 26 ट्रैवलर्स की नेशनलिटी अभी तक पता नहीं चली है। उसके अलावा एक्सप्लोर वेकेशन है, उसके बारे में उसकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई कि उनके जो 7 पर्यटक थे उनकी नेशनलिटी क्या थी। इसके अलावा ट्रेकर सोसाइटी है, उनके पास उन्होंने 92 ट्रैवलर्स की जानकारी दी है, जिसमें कि 77 जो ट्रैवलर्स हैं, 77 ट्रैवलर्स उनकी नेशनलिटी के बारे में पता नहीं चला है। उसके अलावा रिचा टूर्स एंड ट्रेवल्स है, जिन्होंने 12 पर्यटकों की जानकारी दी है, जिसमें कि 8 पर्यटकों की नेशनलिटी नहीं पता है। तो ये इस तरीके से मुझे लगता है कि अचानक जो इस तरीके का जलजला आया है, उसमें सारी सूचनाएं भी अभी तक पूरी तरह से नहीं आ पाई हैं और वो सूचनाएं अभी भी धीरे धीरे आने की संभावना है। वो सूचनाएं आएंगी और उससे समझ में आएगा कि भारत के अभी तक जितनी संख्या है उससे भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं या अन्य देशों के और जो लोग हैं वो उनमें से किन किन देशों के और लोग हैं। तो निश्चित तौर पे लगता है कि एक कई देशों के लोग हैं जो इस इलाके में फंसे हुए हैं। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम बता दें अपने दर्शकों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट पर लिखा है कि नेपाल के रसवा क्षेत्र में भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति अत्यंत चिंताजनक है। भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर में वृद्धि और बाढ़ की संभावना आशंका की दृष्टिगत स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दोनों जगह ही एक तरह से अलर्ट मोड में सरकारें मौजूद दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर संभव सहायता का आश्वासन के साथ ही एक तरह से अलर्ट मोड पे केंद्र से लेकर राज्य सरकारें दिख रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं और नेपाल से सटे होने की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि नेपाल में अगर बाढ़ की स्थिति या ज्यादा जल उधर अगर नदियों में आता है तो उससे बिहार और उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं वो प्रभावित होते हैं। और ये जो फ्लैश फ्लड आया है जो नेपाल तिब्बत बॉर्डर से होकर निकला है, जिसमें कि अभी तात्कालिक जानकारी के हिसाब से 9 लोगों की मरने की सूचना मिली है। कई जो गांव हैं नेपाल के, वो कई गांव उससे तबाह हो गए, कई गांव की तबाही की बात आ रही है। और चाइना से भी जो मुझे अभी जानकारी मिली है, चाइना में भी बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है, चाइना के अंदर भी। और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स निकल गए हैं दोनों तरफ, नेपाल में भी और चीन में भी। लेकिन ये पूरा इलाका ऐसा है कि जहां हर जगह पे हेलीकॉप्टर को नहीं उतारा जा सकता है। तो ये जो स्थिति है ऋतु की, बहुत ही भयानक स्थिति, एक प्राकृतिक आपदा आई है और उस प्राकृतिक आपदा में बिहार और उत्तर प्रदेश के जो
सरकार है बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार, चूंकि इस इलाके में इस बात की आशंका हर बरसात के मौसम में होती है, इसलिए मुझे लगता है कि इस इलाके में आसानी से इससे आने वाली जो खतरा है, आने वाले खतरे को निपट बिल्कुल लिया अखिलेश, जाएगा। अगर इस वीडियो को देखें, जब जिस समय ये बाढ़ आई है, रसुआ की आबादी करीब 50,000 है। यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान चीन नेपाल सीमा के नजदीकी इलाकों में हुआ है और बताया जा रहा है कि गांव व इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट्स बहने की लगातार खबरें आ रही हैं। अभी तक हताहतों और नुकसान का पूरा आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो दिखा रहा है कि जिस तरह से गांव के गांव चपेट में आ गए हैं, तो जानमाल का बड़ा नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। बाढ़ स्थानीय भारी बारिश से नहीं आई है, ये भी दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार